एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, कल्पना पर आधारित है। जैसे आपको परिवार का जो परिवेश जैसा मिला, उसके कारण आप संघ की शाखाओं में बचपन से ही जाने लग गए और सारा, तो एक तो विषय ये है कि ऐसा परिवेश मिल गया इसलिए ये सारी चीजें हो गई। यदि संघ का संपर्क नहीं हुआ होता तो अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में क्या लगता है आपको कि ये चीज तो केवल और केवल मेरे अंदर संघ के कारण ही आई है, संघ की शाखाओं के कारण आई है? देखो, मैं आपको दो घटना बताता हूँ जी कि संघ की शाखा में जाने से क्या हुआ। तो मैं एक शारीरिक घटना बताता हूँ पहले आपको। जी। मैं एक, माना कहना चाहिए ना, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत डरता था और डरपोक किस्म का था। और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 8वीं क्लास तक की। जी। तो कभी किसी झगड़ा होता तो मैं उसको, जैसे गांधी कहते ना, तेरी गाली तुझे लगे, हाँ। ऐसा करके कूद जाता था, उसके हाथ तक नहीं आता था। लेकिन 9वीं क्लास में जब मैं आया तो संघ की शाखा पर उस समय मैं जो है मुख्य शिक्षक था। और एक खेल में होता ना कि मंडप में खेल जाते थे। हाँ। तो या तो उसको चित्त कर दो या उसको अदर उठा करके मंडप से बाहर फेंक दो। हाँ, ठीक है। तो हमारे वो जो गटनायक थे हनुमान जी, तो उनको उस दिन मैंने ऐसे अदर उठाया और बाहर फेंक दिया। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि अरे अपन फालतू में डरते हैं किसी से भी। जब ये हनुमान जी मेरे से ज्यादा वजन के और सब प्रकार से मेरे से ज्यादा बलिष्ठ है, इनको मैं कर सकता हूँ, तो फिर बाकी क्यों डरना। तो 9वीं क्लास से मेरे जीवन में एक आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ, आत्मविश्वास, साहस आ गया जीवन में। और माना संघ की शाखा में, ये बिल्कुल कहना चाहिए संघ की शाखा की देन है वास्तव। और जहां तक एकेडमिक का प्रश्न है, तो मुझे ध्यान में है कि मैं 10वीं क्लास मैंने और प्राइवेट की, और 11वीं क्लास मैंने रेगुलर की। और उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, सुबोध स्कूल में पढ़ता था मैं। लेकिन बस माता जी को मैंने वचन दिया था, मैं कि नहीं, माता जी को चिंता होती थी कि तू खाना भी बनाता है, सारा काम करता है। 8-10 लोग हमारे घर में ऐसे प्रचारक और कुछ अन्य कार्यकर्ता रहते थे। तो हम 5 थे, मतलब 5 भाई, लेकिन 2 जेल में, 5 हम घर पे। लेकिन भोजन बनता था 15 लोगों का। माननीय धर्म प्रकाश जी त्यागी भी लगभग 8.5 महीना घर पर रहे। अच्छा। हस्ती जी भी 2.5-3 महीना घर पर रहे। ऐसे कई प्रचारक जो है 1.5-2 महीना ऐसे कई रहे। तो इस कारण से घर पर इतने लोगों का भोजन, तो माता जी बताती थी तेरी पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन उस सारे में एक चुनौती मैंने स्वीकार की, और मैंने कहा मैं प्रथम, ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हाँ मैं फर्स्ट डिवीजन आके बताऊंगा जी। और वास्तव में भगवान ने भी कृपा रखी, सफल हुए उसमें। पूरी 60% ही है 11वीं क्लास में, जब माता जी जेल में थे और परीक्षा उनकी जेल में थे, मैं और परीक्षा उसी बीच में भी सारी। तो लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ गया थोड़ा सा, और एक रूटीन बन गया कि इतने काम में पढ़ाई के लिए मेरे को 1.5 घंटा मिलना है, तो मेरे को 1.5 घंटे में पढ़ करके, और मुझे तो ये समय का जो नियोजन है ये भी संघ के कारण बहुत बड़ी, मतलब मैं तो कई बार जब मेरे को महानगर कार्यवाह दायित्व मिला, तो मैंने कई कार्यकर्ताओं को मैं आज भी कहता हूँ कि जिसने मैंने संघ का प्रामाणिकता से काम कर लिया, उसको MBA करने की आवश्यकता नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग पक्ष, ये RSS का 2 बहुत प्रचंड, कहना चाहिए ना कि गीत हैं। जैसे कहना चाहिए, हम संघ की शाखा में जाने के बाद हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्वयं ही आता है। आपको संगठन कैसे चलाना है, आपको नियोजन कैसे करना है, प्लानिंग पार्ट कैसे करना है, ये संघ में रह करके स्वयं सीख जाते हैं। मैं आपको 1992 का उदाहरण बताता हूँ एक। जिस समय मैं अयोध्या में था, तो काफी लोग मशक्कत कर रहे थे, और ये यथार्थ की घटना है। तो मेरे को ध्यान में है कि 6 दिसंबर के पहले 3 दिसंबर को रात 2 बजे इमरजेंसी कॉल हुआ। माननीय शेषाद्रि जी उस समय सरकारी बात है, और वो वहां पर अयोध्या में थे। उन्होंने एक तृतीय वर्ष शिक्षित समूहों के साथ को बैठक बुलाई, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, मेरा द्वितीय वर्ष हो चुका था। तो हम सब गए उसमें। तो उन्होंने रात को ये कहा कि वे देखो, आप सब रक्षक दल में रहोगे, तो इसको बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं है। ये कहा उन्होंने, तोड़ना नहीं है, हाँ, और रक्षा करनी है अपने। लेकिन कई बार कई लोग पूछते हैं कि भगवान का प्रत्यक्षीकरण आपने देखा है क्या साक्षात? मैं आपको बताता हूँ, उसमें 2 प्रसंग जुड़ते हुए सारे जी। कि वास्तव में जब हम 29 नवंबर को जयपुर से चले जत्था लेकर के, लगभग 350 लोग थे मेरे जत्थे में, और हम वहां पहुंचे तो 4 दिसंबर तक मायूसी छाई हुई थी। लेकिन 5 दिसंबर की सायंकाल आचार्य धर्मेंद्र ने कहा, हम सब कार सेवक हैं, कार सेवा करने आए हैं, कार सेवा करके ही जाएंगे। एकदम वातावरण परिवर्तित हुआ, और 4 दिसंबर की रात्रि को 2-2:30 बजे से सब लोग सरयू के आसपास और निवृत्त होकर के, स्नान करके, जिस घर में जो मिला वही उठाया।
झाड़ू मिली, करनी मिली, फावड़ी मिली, तगारी मिली, बल्लम मिला, फरसा मिला, जो मिला वो लेकर के चले। और एक तरफ ये रक्षा वाहिनी थी और एक तरफ समझ सकते हैं आप क्या था जी। और हमको सबको ध्यान में है कि प्रातः काल 9 से 11 के बीच में वो ढांचा कैसे ध्वस्त हुआ। ये ईश्वर का साक्षात्करण है वास्तव में। नहीं तो संघ के कार्यकर्ता तो बचाने के लिए भी लग रहे थे। 5.5 लाख लोगों का एकत्र आना, जिस अयोध्या में आना संभव नहीं था छोटी सी में, लेकिन इन सब कार्यकर्ताओं को मिलना, और एक तरफ हमने डिफेंस फोर्स लगाई हुई है, दूसरी तरफ सब मैंने, क्योंकि मैं आपको एक और बताऊं, जब हम पहुंचे थे एक लगभग 95 वर्ष की और वृद्ध माता जी थी, और वो जाती एकदम अपनी ठेठ यूपी भाषा बोली, निगोड़ा है काई न पूता हूं, आ जाओ बार बार और कदे कुछ करके जल जाओ। उनका भावार्थ था, तुम तीसरी बार आ रहे हो, अब भी कुछ नहीं करके जाओ तो शक्ल में देखना। ये वास्तव उनके मन की वेदना ही थी, कुछ तो करके जाओ। तो वास्तव में उसका साक्षात्करण उस समय हुआ। तो ये जो आपने पूछा संघ की शाखा में क्या मिलता है, तो वास्तव में जब मैं आया जयपुर लौट करके, भारत जी महान का प्रचारक थे, उन्होंने मुझे कर्फ्यू पास भी दिया, जयपुर में कर्फ्यू लगा था, तो मैं बापू नगर में ठहरा, अपने घर पे ना ठहर करके, उनका अभी अंडरग्राउंड रहना 20-25 दिन। मैं मेरे बैंक गया तो मेरे डीजीएम और बड़े ऑफिसर से अपने पूछा, उनको बड़ी उत्सुकता थी क्या हुआ, कैसे हुआ, कि नहीं तुमने कोई प्रशिक्षण दिया होगा। कोई प्रशिक्षण नहीं दिया वास्तव में। तो मैं आपको मूल घटना बताने वाला था, जब ये ढांचा ध्वस्त होता है तो इतना बड़ा शिलाखंड था, जो मैं समझता हूँ 10-15 क्रेन मिलकर के भी उस शिलाखंड को टस से मस नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या शक्ति थी, ऐसा नियोजन हुआ, सैकड़ों इंजीनियर्स और हजारों कार्यकर्ता एक साथ, यहाँ बल्लम लगाओ, यहाँ ये लगाओ, यहाँ खुरपी लगाओ, ये करो, और देखते देखते आधे घंटे में वो इतना बड़ा शिलाखंड, मैं कल्पना नहीं कर सकता उसकी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आप लगभग मानो कि वो 250-300 मीटर लंबा था और लगभग 100-150 मीटर चौड़ा था। और शिलाखंड की मोटाई कितनी थी ये तो संभव ही नहीं बताना, लेकिन उस इतने बड़े शिलाखंड को और नीचे धकेल दिया गया। ये है संघ की प्लानिंग पक्ष, या कहना चाहिए ना कि कैसे होता है साक्षात्करण। इस दोनों का एक प्रभाव है। अब संघ ने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, कोई नहीं कह सकता, वरिष्ठतम कार्यकर्ता भी सरसंघ चालीस के नीचे तक का, कि बाबरी मस्जिद को और ध्वस्त करने का प्रशिक्षण मुझे फला शाखा में फला दिन मिला। नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। लेकिन नहीं हुआ। संघ की जो शाखा है, हाँ, 365 दिन की शाखा पे जो नित्य प्रति हम साहस के, हम शारीरिक क्षमता के, हम बौद्धिक क्षमता के जो कार्यक्रम करते और करवाते हैं, उसकी वो परिणति। शेर बकरी जैसे छोटे छोटे से जो खेल हैं, उन्हीं में से ये निर्माण होता है और वहीं से ट्रेनिंग भी हो जाती है, प्रशिक्षण भी हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी कोई एकदम से कोई तैयारी वाला विषय नहीं होता। सतत जीवन में जो भाव आता है, जो विचार आता है, और धीरे धीरे आप मंचते जाते हैं। जैसे संजीव जी ने अभी कहा कि संघ की शाखाओं में जाके संघ का काम करते करते इनको लगा कि यदि आप निरंतर कुछ वर्ष संघ का काम प्रामाणिकता से कर लेते हैं तो आपको योजना पक्ष आपका इतना मजबूत हो जाता है जितना कि कोई एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट होता है। और इसके अनेक उदाहरण भी संजीव जी ने हमारे साथ साझा भी किए हैं।